हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट है प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं। सेकंड ऑप्शन है अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री। थर्ड ऑप्शन है सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री। फोर्थ ऑप्शन है जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। तो सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम की किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? फर्स्ट ऑप्शन है यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है। सेकंड ऑप्शन है शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन। थर्ड ऑप्शन है अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। फोर्थ ऑप्शन है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। सेकंड ऑप्शन है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। फोर्थ ऑप्शन है इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो भाषा अधिगम में सर्वांगी यानी कि सिस्टमिक दक्षता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति यानी कि रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयुक्ति। सेकेंड ऑप्शन है राजनीतिक प्रयुक्ति। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। फोर्थ ऑप्शन है कानूनी प्रयुक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री यानी कि कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना। थर्ड ऑप्शन है चित्रों की सराहना करना। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण। सेकंड ऑप्शन है पोर्टफोलियो। थर्ड ऑप्शन है सतत सारगर्भित आकलन। फोर्थ ऑप्शन है निपुणता आकलन। तो शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण और पठन। सेकंड ऑप्शन है श्रवण और लेखन। थर्ड ऑप्शन है पठन और बोलना। फोर्थ ऑप्शन है बोलना और लेखन। तो निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रवण और पठन। अगला क्वेश्चन है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वह उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है यह ना तो यांत्रिक है और ना ही समाकलनात्मक है। सेकंड ऑप्शन है समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा। थर्ड ऑप्शन है समाकलनात्मक प्रेरणा। फोर्थ ऑप्शन है यांत्रिक प्रेरणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यांत्रिक प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी। सेकंड ऑप्शन है तमिल। थर्ड ऑप्शन है संस्कृत। फोर्थ ऑप्शन है तेलुगु। तो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। थर्ड ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। फोर ऑप्शन है विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है युक्तिपरक दक्षता, सेकंड ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण परक ज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घोषणात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सेकंड ऑप्शन है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। थर्ड ऑप्शन है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। फोर्थ ऑप्शन है यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। थर्ड ऑप्शन है एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आयोग ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन, चारों ऑप्शन को माना है, राइट माना है। तो यहाँ से फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। राइट आंसर इसमें चारों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोई एक आलेख आर्टिकल लिखना, सेकंड ऑप्शन है रोल प्ले, थर्ड ऑप्शन प्रदत्त कार्य, फोर्थ ऑप्शन परियोजना कार्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परियोजना कार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग की योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। फर्स्ट ऑप्शन है सचेतनता जागृत करना, सेकंड ऑप्शन है स्कीमा का सृजन, थर्ड ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, फोर्थ ऑप्शन है खोजबीन विधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सचेतनता जागृत करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।